Assalamualaikum 10th class, it's your chemistry lecture, and today we are going to do the second concept of acid and base according to the Lorey and the Bronsted. Lorey जो है, Bronsted जो है वो that is a Danish chemist and the English chemist was a Lorey. दोनों ने हमें independently acid और base की definition दी थी. कल हमने बात की थी limitations of the Arrhenius concept, जिसमें ये कहा था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या था कि एसिड उस चीज़ को कहते हैं, सब्सटेंस को कहते हैं जो कि हमें वाटर में H पॉजिटिव आयन देगा, और बेस उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमें वाटर में OH नेगेटिव आयन्स देगी. सो लिमिटेशंस की हमने बात की थी. लिमिटेशंस के बाद इसका मतलब था कि आर्हीनियस की थ्योरी रिजेक्ट हो गई और हमारे पास एक न्यू थ्योरी डेवलप की लॉरे एंड ब्रॉन्स्टेड ने. इनके अकॉर्डिंग एसिड वो चीज़ है जो कि क्या करता है, डोनेट करता है H पॉजिटिव आयन टू द अदर सब्सटेंस. ठीक है, एसिड उस चीज़ को कह रहे हैं जो कि H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है. कंपल्शन ये नहीं दी है कि वो वाटर में ही डोनेट करेगा. क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन डोनेट तो कर रहा है बट वो ये कंपल्शन नहीं है कि वो वाटर में ही डोनेट करेगा. और बेस क्या है, बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन्स. एसिड क्या था जो कि H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा था, और बेस क्या थी जो कि H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रही थी. सो इस चीज़ को, इस इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, वी हैव HCl और NH3 अमोनिया. हमें पता है HCl एसिड है और अमोनिया जो है वो बेस है. HCl का फंक्शन क्या होगा कि इसने प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन देना है. जब ये H पॉजिटिव आयन देगा तो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव. ठीक है, H पॉजिटिव आयन तो निकल गया, और ये H पॉजिटिव आयन किसने दिया, इस किसको देना है, इस बेस को देना है. ठीक है, ये हमारे पास था, दिस वाज द एसिड एंड दिस वाज द बेस. ठीक है, बेस ने क्या किया, H पॉजिटिव आयन लिया. पहले ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन थे, अब इसके पास 4 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे. NH4 जो प्रोटॉन ले रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लॉरे ब्रॉन्स्टेड, एसिड वो चीज़ है जिसने H पॉजिटिव आयन दिया, और बेस वो चीज़ है जिसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया. यहाँ पे वाटर की कंपल्शन नहीं है. ठीक है, एक्वस मीडियम की कंपल्शन नहीं है. ठीक है, सो एक सेकंड टर्म जो हमें लॉरे एंड ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट में हमें समझाई, दैट वाज द कॉन्जुगेट एसिड एंड द कॉन्जुगेट बेस. एक चीज़ याद रखिएगा, कॉन्जुगेट एसिड का ये मतलब है, और बेस हमेशा एसिड से ऑलवेज एक कॉन्जुगेट जो चीज़ बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस. और जो बेस है वो हमारे पास क्या होगी, वो क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगी. फाइन, एसिड ने क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस, और बेस ने क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड बनाया. अब कॉन्जुगेट एसिड और बेस, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एसिड ने जो चीज़ बनाई है वो क्या थी, हमारे पास कॉन्जुगेट बेस थी, और जो बेस ने चीज़ बनाई है वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है. अगर बाय डेफिनेशन में देखूँ, कॉन्जुगेट बेस क्या चीज़ है, जिसने क्या किया है, H पॉजिटिव आयन डोनेट किया है. ठीक है, एसिड से बनाना, और इसको सिंपल कर देते हैं, आपके लिए चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. यहाँ पे डेफिनेशन है, कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन. कॉन्जुगेट एसिड कब बना था, ये एसिड है, कब बना था, जब इसने एसिड से एक प्रोटॉन लिया था. फाइन, कॉन्जुगेट एसिड कब बना, जब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था बाय अ बेस. एक बेस से इलेक्ट्रॉन इसने कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया था. और कॉन्जुगेट बेस कब बनी थी, जब इसने डोनेट किया था एक प्रोटॉन एसिड को. अब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट इस चीज़ को देखिए. इस एग्जांपल में HCl है और हमारे पास वाटर है. HCl हमारे पास एसिड है, वाटर एक्ट कर रहा है एज अ बेस. HCl ने H पॉजिटिव आयन अपना दे दिया वाटर को, और हमारे पास क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव. ठीक है, दिस इज़ द
और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। एसिड से जो चीज़ बन रही है वो कॉन्जुगेट बेस है, और बेस से जो चीज़ बन रही है वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। अब कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना था, जब उसने, ओके ऑपोजिट चलते हैं और ज़्यादा इजी कर लेते हैं इस चीज़ को। कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है, प्रॉपर्टी तो एसिड और बेस वाली ही होगी इसकी। एसिड क्या चीज़ थी, जो कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, और बेस क्या चीज़ है, जो कि H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करती है। एसिड की ये प्रॉपर्टी होगी कि जो उसने H पॉजिटिव आयन लिया है वो उसको डोनेट कर दें, और बेस क्या करेगी, वो H पॉजिटिव आयन दोबारा से एक्सेप्ट कर लेगी। सो ये हमारे पास हो गया एसिड, ये हमारे पास हो गई बेस। बट बिकॉज ये हमारी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं, सो हमने इसको कॉन्जुगेट एसिड और बेस का नेम दे दिया हुआ। फाइन, होप यू आर क्लियर विद दैट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस अनदर एग्जाम्पल। इसमें देखते हैं, दिस इज़ द एसिटिक एसिड और वाटर है हमारे पास, दैट वाटर इज़ एक्टिंग एज अ बेस। एसिड ने क्या किया, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन इसने डोनेट किया, और यहाँ पे क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, दैट इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड। ओके, नो, दिस इज़ द कॉन्जुगेट बेस and this is the conjugate acid. फाइन, बेस से हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा और एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनेगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ द वाटर एंड अमोनिया एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर, इस एग्जांपल में वाटर एक्ट कर रहा है एज एसिड और अमोनिया एक्ट कर रहा है एज बेस। पहले एग्जांपल्स में हमने देखा था वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा था, यहाँ पे वाटर क्या एक्ट कर रहा है, एज अ एसिड। इट मीन्स वाटर हैज़ अ कैपेसिटी टू गेन H पॉजिटिव आइन। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनमें वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा होगा, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें वाटर एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे एसिड में क्या होगा कि वाटर H पॉजिटिव आइन डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अमोनिया NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन जाएगा। सो ऐसी स्पीशी या ऐसी केमिकल स्पीशी जो कि एक्ट करती है एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस, वो हमारे पास क्या होती है, दैट स्पीशी इज़ कॉल्ड द एम्फोटेरिक स्पीशी। उस स्पीशी को हम नाम क्या देते हैं, एम्फोटेरिक स्पीशी का नाम दे देते हैं। सो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दिस इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द बोर्ड, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यू हैव टू गिव द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू गिव द सेकेंड एग्जाम्पल, इन दोनों एग्जाम्पल्स की एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन के बाद दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, यू कैन स्किप दिस एग्जाम्पल, आप इसको स्किप कर दें। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें वाटर एक्ट कर रहा है एज अ एसिड। सो यहाँ पे आप बाद में इसी एग्जाम्पल को आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे वाटर एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, क्योंकि वाटर ने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन डोनेट किया है, और वाटर क्या है हमारे पास, एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। सो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। ऑन द वेरी लास्ट यू हैव टू डू द लिमिटेशन ऑफ लॉरे-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। लॉरे-ब्रॉन्स्टेड ने हमें ये बताया था कि जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस है। बट कुछ ऐसी स्पीशी भी हैं हमारे पास जो कि क्या करती हैं, जो कि प्रोटॉन को डोनेट नहीं करती। ठीक है, वो प्रोटॉन डोनेट H पॉजिटिव आयन नहीं देती, बट फिर भी वो एसिडिक इन नेचर है। जैसे SO3 प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, बट ये एसिडिक इन नेचर है। कैल्शियम ऑक्साइड प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, H पॉजिटिव आयन नहीं देता, बट फिर भी ये क्या है, इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। सो इसने इन स्पीशीज़ को नहीं बताया था कि क्यों ये एज अ एसिड एक्ट कर रहा है और क्यों ये एज अ बेस एक्ट कर रही है। ठीक है, सो दिस वाज द लिमिटेशन। सो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास एक न्यू साइंटिस्ट आया था, दैट वाज द आर लिविस concept of acid and base. That is the most accurate one. We will do it in the next lecture, and for today you have to learn the Loré-Bronsted concept. Learn it first and then you have to do the practice and send me that. Okay class, thank you, Allah Hafiz. That's all for today.